हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? ऐसे तो मैं नहीं पूछ सकती, वैसे पता ही है कि चारों ओर डर का माहौल है, हमारे लोग बहुत डरे हुए हैं। पर अभी 10 तारीख को ये मई की 10 तारीख को अभी न्यूज़ आई थी कि हाँ, दोनों के बीच में समझौता हो गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और पाकिस्तान ने खुद इस समझौते के लिए मतलब कि कहा था, ठीक है, कि अब आप ये चीज़ें ख़त्म करो, हम ये चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, उसी रात अभी 2-3 घंटे ही हुए होते हैं इस बात को कि 12 तारीख को ये बात करेंगे कि हाँ, समझौते के बारे में सारा कुछ बात करें। और बट ये जब स्टेटमेंट आ जाती है कि हाँ, अब वॉर रुक गई है, तो उसी बीच रात को पाकिस्तान दोबारा से ड्रोन छोड़ता है। ठीक है, दोबारा से ड्रोन छोड़ देता है और इससे पता चलता है कि उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो बात जो होगी वो होगी। हमारे जो लोग हैं ना, मेरा जो मेन मुद्दा था, हमारे जो लोग समझते हैं कि हाँ जी, वॉर होनी नहीं चाहिए। आप में से कई लोग होंगे जो ये समझेंगे कि वॉर होनी नहीं चाहिए। अच्छा, तो आप लोग ये मुझे बताओ कि डर डर के रहना, हम तो चलो अपने घरों में सेफ रहते हैं, ठीक है, मतलब कि जब वॉर नहीं भी थी हम अपने घरों में सेफ रहते हैं। वो जो कश्मीर में लड़ रहे होते हैं आर्मी वाले, जो उनकी सुरक्षा कर रहे होते हैं, है ना, उसके बारे में क्या आपको पता है? अभी आप बोलते हो कि हाँ, घर में बैठ के बातें आ रही हैं कि ये लड़ाई होनी चाहिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारे इतने लोग मारे गए, ये वो। अरे भाई, हमारे सिर्फ इतने लोग नहीं मारे गए, पता नहीं हर साल कितनों की बलि दी जाती है, कितने मारे जाते हैं इन टेररिज्म की वजह से, क्योंकि हम लोग कभी कोई एक्शन ही नहीं लेते। तो ये एक्शन क्यों नहीं लेते थे? क्या रीज़न था इसके पीछे में? मेरे को वैसे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से जितना मैं न्यूज़ देखती रहती हूँ, जितना मैंने देखा है कि क्या होता था क्या नहीं, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, पहले तो हम ये देखते हैं कि अटैक कहाँ कहाँ हुए थे, जितना मेरे को पता है, ठीक है, जितना मैंने मतलब कि सुना है, देखा है। तो सबसे पहले 1999 में जो हमारे मतलब कि 1950 जो 1947 की लड़ाई के बाद 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी, ठीक है, तो उसमें क्या था, हम जो कश्मीर में ना कई जो टेररिस्ट थे, पाकिस्तान के टेररिस्ट थे, उन्होंने अपना डेरा जमा लिया था। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए जब ये पता कारगिल में ये डेरा जमाया था और इसके मुताबिक फिर कारगिल वॉर छिड़ी थी। ठीक है, तो उसमें हमारे 527 जो जवान थे वो मारे गए थे और 1300 से ज़्यादा जो जवान थे वो मतलब कि हैंडीकैप्ड हो गए थे। आप इसी से सोच लो। ठीक है, तब सरकार कौन सी थी? तब सरकार कांग्रेस की थी। ठीक है, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ, कई लोग बोल रहे हैं कि हाँ, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मोदी चाहता है कि उसकी सरकार ही रहे, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। उन सब चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में दिखाई देगा, जितना मेरे मुताबिक मेरे को नहीं पता आप क्या सोचते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 2005 में जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ। ठीक है, दिल्ली ब्लास्ट में हमारे 62 से अधिक लोग मारे गए। तो 2006 में कांग्रेस की सरकार क्या करती है, समझौता करती है कि रेस्ट इन पीस, हाँ, पाकिस्तान के साथ मिलकर समझौता करती है कि हाँ, अब ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद 2006 में मुंबई ट्रेन पे हमला होता है। ठीक है, उसमें 209 से ज़्यादा लोग जो वो मारे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 2008 में मुंबई पे फिर अटैक होता है, तो उसमें 166 लोग जो मारे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, कांग्रेस की सरकार कोई जवाब नहीं देती, वो बोलती है हमें कोई रिलेशन नहीं रखना है। ठीक है, पाकिस्तान वालों से हमें कोई रिलेशन नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये बात वो कहता है, तो उसके बाद 2010 में पुणे अटैक होता है। ठीक है, उसमें पता नहीं कितने लोग मारे जाते हैं, मतलब कि पता नहीं, गिनती उनकी अभी तक आई नहीं, गिनती कितने लोग मारे गए। ठीक है, फिर उसके बाद 2011 में दिल्ली में अटैक होता है, फिर 2015 में हैदराबाद में अटैक होता है। फिर ठीक है, तब भी हमारी सरकार कोई रिएक्शन नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती। ठीक है, उसके बाद में हमारे जो जवान है वो तरसते रहे कि हाँ भाई, हमें ऑर्डर दे दो साहब, हमारे ये हम मारे जा रहे हैं, हमें ऑर्डर दे दो, हम कोई एक्शन ले, हमें ऑर्डर दे दो। बट हमारी सरकार क्या बोल रही है, नहीं, अभी नहीं, अभी तुम कुछ मत करो, ऐसा कुछ मत करो। ठीक है, वो बंदे मारे जाते हैं। तो अब जब मोदी की सरकार आई, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, ठीक है, उसके बाद में 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, उसमें हमारे पता नहीं 40 से अधिक जो जवान थे वो मारे गए। ठीक है, ये पहला अटैक हुआ जब मोदी की सरकार आई, तब की सरकार, मोदी के हाथ में कुछ नहीं है, उसके जो मतलब खजाना जो खाली हो चुका है। आप बताओ वो कैसे लड़ाई लड़ता? तब
तब कोई ऑप्शन था? वो कैसे लड़ाई लड़ता जब उस सरकार के पास पैसा ही नहीं था? सारा पैसा, वो खजाना खाली था। पहले तो उसने क्या किया, खजाने भरे, ठीक है। आप बोल रहे राम मंदिर बनाए, राम मंदिर बनाया, उसका ट्रस्ट का पैसा उसने जोड़ा, जमा किया, खजाना बनाया, महंगाई कर दी, थोड़ी सी महंगाई की, महंगाई उस टाइम पे भी थी, थोड़ी सी महंगाई की, फिर खजाना भरा, ठीक है। अब जैसा भी चल रहा है, अगर थोड़ी सी महंगाई करेंगे तो खजान सरकार के खजाने भरेंगे, तभी तो वो रेडी होंगे ना इस चीज़ को, ठीक है। चलो, ये चीज़ उन्होंने कर दी, ये सारे चीज़ उन्होंने की कि हाँ, जिससे सरकार को फ़ायदा हो, जिससे सरकार के खजाने जो भरे रहें, ताकि हम देश की भलाई के लिए हमेशा खड़े रहें। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जब 2019 में पुलवामा अटैक ये चीज़ होगी, ठीक है, तब कोई इतना एक्शन नहीं लिया गया, तब ये उनके बीच में बातचीत हुई, ठीक है, लेकिन कोई इतना एक्शन नहीं लिया गया। पर जब अब सबसे पहले तो बंगाल में जो लड़ाई छिड़ गई थी, कई लोग मुस्लिम कास्ट के लोग थे, जब ये वक्फ एक्ट जो सरकार ने हटाया था कि ये वक्फ एक्ट है, ये हटना चाहिए, कि वो जो मतलब कि कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना हक जमा देते हैं और सरकार को बिना पूछे, ठीक है। ये वक्फ एक्ट जो सरकार ने बोला था कि हाँ, जो बिना पूछे प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास है, सरकार को तुम पूछते भी नहीं हो, तुम कब्जा कर लेते हो, ये सबसे पहले मोदी सरकार ने वो हटाई पॉलिसी कि ये वक्फ एक्ट बंद हो जाएगा, जिससे हमारे मुस्लिम भाई जो मतलब कि यहाँ भारतीय मुस्लिम हैं, वो काफ़ी खुश हो गए थे। ये आप न्यूज़ चेक कर सकते हो। पर इसके विरोध में बंगाल में आपको पता भी है कि क्या हुआ। बंगाल में कई हिंदुओं के घर को जला दिया गया और वहाँ से हिंदू बेचारे भागते भागते कई स्कूलों में उनको खाने को, कुछ पीने को दिया गया, उनको अपने घर छोड़ने गए, इवन कि 2 हिंदू मार भी दिए गए, ठीक है। ये माहौल हो गया था। उसके बाद में ये माहौल चल रहा है, उसके बाद में क्या चीज़ हुई, कश्मीर में क्या किया उन्होंने, इतने लोगों को मार दिया, ठीक है, 29 पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने मार दिया। वो कैसे मारा? उन्होंने धर्म पूछ के मारा कि तुम्हारा, उनमें पहले उन्होंने क्या कहा कि तुम ना हिंदुओं के मुसलमान हो, ठीक है, हिंदू को अलग कर दिया और मुस्लिम को अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद में पूछा, अगर किसी ने डर के मारे कह भी दिया हाँ हम मुस्लिम हैं, तो उन्हें पूछा तुम कलमा पढ़ो, ठीक है। अगर उनके कलमा पढ़ने का ढंग सही नहीं हुआ, फिर उनके मतलब कि सही नहीं है, कईयों का सही था, तो उनको फिर वैसे उनका फिजिकली भी उनका टेस्ट लिया गया इन आतंकवादियों द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी माँ बहनों के सामने ही उनको गोली से उड़ा दिया। क्या कसूर था उनका, ठीक है। अगर हम अब भी चुप रहते ना, तो हम पे लानत है, ठीक है। तब सरकार ने क्या है, उन्होंने अब फौजी जो थे उन्होंने बोला कि हाँ सर मर रहे हैं लोग, क्या करें, कोई एक्शन दो, मोदी बोलता है कि हाँ तुमको जो करना है तुम करो, बाकी सब मैं देख लूँगा, ठीक है। उन्होंने हमारे इंडियन आर्मी को ऐसा बोला। तब वॉर छिड़ने का टाइम आया, तब संदूर ऑपरेशन जो है उन्होंने किया। अब 7 मई 2025 को अभी के टाइम पे मोदी जी ने क्या किया, सिंदूर ऑपरेशन को ऑपरेट किया और रात को 12 और 3:30 के बीच में ये ऑपरेशन को किया। उन्होंने 9 ठिकाने जो थे आतंकवादियों के, वहाँ पे मिसाइलें बरसाई, जो भी किया उन्होंने, और 100 से अधिक आतंकवादी के मारे गए और उनके 9 ठिकाने जो थे तबाह हो गए, ठीक है। ये चीज़ तो उन्होंने ले लिया पुलवामा का, ये कश्मीर में जो हुआ कि जवाब दे दिया उनको कि हम भी कम नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद में अब उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने कितना कुछ किया। अब देखा जाए उनके वहाँ पे चीनी 100 रुपये किलो है, वहाँ के लोग जो है अब कई भूखे मर रहे हैं। हमारी सरकार ने पानी बंद कर दिया उनका, ठीक है, पानी बंद कर दिया, इतने एक्शंस ले लिए। तो उन्होंने क्या किया, वॉर छेड़ दी, मिसाइलें भेजी। क्या हुआ, हमें आर्मी पे अपने भरोसा है, तो उन्होंने प्रोटेक्ट किया ना। उनके पास ये सिस्टम थे नहीं, ये सिस्टम अभी मोदी जी ने मतलब कि ये सिस्टम को चलाने का जो उन्होंने बोला कि हाँ तुम करो जो तुम्हें करना है, जो तुम करो जो तुम्हें ठीक लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ अब हो रही है। तो अब मेरे को ये बात बताओ आप कि डर के रहना, अपने घरों में डर के रहना कि हाँ कब कहाँ पे अटैक हो जाए पता नहीं लगता है, ठीक है, ये चीज़ सही है? या उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो हम भी कम नहीं है, हम भी उसका जवाब दे सकते हैं, ये मोदी जी ने दिखाया। अब ये चीज़ें कैसे मतलब कि यहाँ के जो आतंकवादी थे, यहाँ के उनको मारा, कैसे उन्होंने सारे ऑपरेशन चला दिए। अब वैसे मैं ये बात करना नहीं चाहती थी, बट कई लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि हाँ हमें तो घरों में बैठ के भी मतलब कि मज़े आते हैं, या कहते हैं उनसे पूछ के देखो जो आर्मी वाले वहाँ पे शहीद होते हैं। अरे तुमको ये नहीं पता
कि जो आर्मी वाले वहाँ पे शहीद होते हैं तो वो, हम तो ये वॉर के टाइम कह रहे हैं कि उनसे पूछ के देखो जो वहाँ पे सैनिक लड़ रहे हैं। अरे वॉर के टाइम तो वो लड़ ही रहे हैं, जो बेचारे वो वैसे मारे जाते हैं वो कहाँ पे जाएगा। एटलीस्ट वो लड़के मर रहे हैं ना, वो उनको जवाब दे के मर रहे हैं। इससे उनके घर वालों पे हमें नहीं पता क्या बीत रही है, क्या हो रहा है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं शहीद हो रहे। अब आपको ये बात एक बात और बताती हूँ, ठीक है। इस पे मूवी भी एक बन चुकी है। जो कश्मीर में जो भोले वाले बच्चे थे, जब मतलब कि ये अभी टूरिज्म स्टार्ट नहीं हुआ था, उनके पास इतना कोई व्यापार नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तब वहाँ पे पाकिस्तान ने क्या अपनाया था, जो छोटे छोटे 15-15, 16-16 साल के बच्चे थे, हमारे आर्मी वाले वहाँ पे प्रोटेक्ट करते थे सबको, तो 15-16 साल के बच्चों को वो 5-5 हज़ार रुपये देते थे एक आर्मी वाले को मारने का, उनको गोलियाँ देते थे, ठीक है। और बोलते थे अगर तुम शहीद हो गए, कि मतलब अगर तुम मर गए तो तुम्हारे मुआवजा मिलेगा तुम्हारे घर वालों को 50,000 रुपये का। और ऐसे पता नहीं हमारे कितने आर्मी वाले तब शहीद हुए, उसके बारे में कभी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर नहीं विश्वास होता तो तुम खोल के देखो, ठीक है। अब जब उनको पता चल गया पाकिस्तान वालों को, अब टूरिज्म स्टार्ट हो गया है, कश्मीरियों का व्यापार हो गया है, अब जो कश्मीरी है वो हमारे साथ है, हमारा साथ देते हैं कि हाँ हम इस चीज़ के खिलाफ है जो टेररिस्ट फैला रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें ख़त्म होगी तो उन्होंने ये चीज़ें अपनाई। हाँ अब बताओ कि अब जो आप अपने मुताबिक बताओ कि जो वॉर अभी उन्होंने छेड़ी, अभी भी मोदी ये कह रहा है कि वॉर हमारी किसी पाकिस्तान या ऐसे खिलाफ नहीं है, हमारी जो वॉर है वो चल रही है टेररिज्म के खिलाफ। आप हमें श्योर करके दो कि अब से ये चीज़ें नहीं होगी, हम अभी बंद कर देंगे ये चीज़ें, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली है कि हम किसी देश का बुरा नहीं चाहते, ठीक। तो बस यही है कि जल्दी से जल्दी अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान वालों को, उनकी सरकार को, कि पाकिस्तानी भी है जो इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, पर पाकिस्तान की सरकार को ये समझना चाहिए कि मतलब कि उन्हें ये चीज़ें अब बंद कर देनी चाहिए, ये टेररिज्म बंद कर देना चाहिए। ये क्या कश्मीर करते रहते ये लोग, है ना, ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए और उनके देश का भी कम नुकसान हो और हमारे देश का भी। तो इसी के साथ हमारी जो बातें हैं वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। बाकी हम अपने जवानों के साथ है, जब मरना है, मौत जब आनी है तब आनी है, लेकिन हाँ हम अपने घरों में सुरक्षित है। मैं उन जवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, दिन रात सो नहीं पा रहे, ठीक है, हम चैन से सो जाते हैं और वो बेचारे हमारी रक्षा करते हैं, है ना। पता नहीं कब क्या हो जाए, ये सच्ची में ये अंदर से फील होता है, क्योंकि मैं एक टाइम वो भी था जब मैं भी आर्मी फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी। मेरा भी सपना था कि मैं भी ऐसे क्योंकि जिनका प्रेम होता है ना अपने देश के साथ, वो कुछ भी कर सकता है। उनको पता है कि आज के टाइम पे क्या वैल्यू है, कि वॉर के टाइम पे उनको मुंह तो जवाब देना कितना ज़रूरी था, क्योंकि इतने शहीद हमारे हुए ना, इतने जवान हमारे मारे गए ना, बिना बात के मारे गए, कि आप अगर देखो ना, कि अगर सब कुछ देखो तो आपको सब समझ में आएगा। और मोदी जी का नाम श्योर है कि वो इतिहास में भी लिखा जाएगा, जो हमारी आगे की बुक्स होगी वहाँ पे भी उनका नाम लिखा जाएगा कि कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया। और बस यही हम करते हैं भगवान जी से कि वो जल्दी से ये चीज़ें अब ख़त्म करे, बस बहुत हो गया, अब ये चीज़ों को बंद करे। और पाकिस्तान जो और भी टेररिस्ट है, जो और भी टेररिज्म, पाकिस्तान के अलावा और भी कोई देश है जो ऐसे वॉर करता है, जो दुश्मनी टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, वो चीज़ें बंद करे। और हाथ जोड़ के बेनती है, ये जो चल रहा है ना हिंदू मुस्लिम, ये चीज़ें भी ख़त्म कीजिए। अगर आप भारत में रहते हो तो आप भारत के नागरिकों, कृपया भारत को सपोर्ट करें, ठीक है। धन्यवाद। अब बस उन शहीदों को प्रणाम जो हमारे लिए रक्षा करते हैं। सलूट टू ऑल।